बड़ी खबर, राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन सबके बीच विपक्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया और कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा हमने। और संसदीय दल की बैठक हुई और इसमें इंडिया के गठबंधन को लेकर कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा इंडिया कंपनी का ये गठबंधन भी है। संसदीय दल की बैठक के बाद विपक्ष पर जोरदार हमलावर रहे। तो इंडिया गठबंधन को लेकर भी सरकार यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार हमला बोला और लोकसभा की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, क्योंकि विपक्ष लगातार जिस तरह से मणिपुर को लेके हो हल्ला कर रहा है, उसके चलते ये एक्शन लिया गया। तो चलिए एक बार फिर से राज्यसभा का रुख करेंगे, जहां पर सदन की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। 67 earlier to 176. There are 51 notices under Rule 267. Dr. John Britas to discuss the situation prevailing in Manipur. There are 50 such notices. I am reading out the names. Shri Binoy Vishwam, Shri Pramod Tiwari, Shri Mallikarjun Khadge, Shri R. Girirajan, Professor Manoj Kumar Jha, Dr. K. Keshav Rao, Shri K. R. Suresh Reddy, Shri Jairam Ramesh, Ms. Dola Sen, Shri Abdul Wahab, Shri Tiruchi Shiva, Dr. Kani Moji, NVN Somu। पीयूष हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। पीयूष, मणिपुर के मामले को लेकर सदन की कार्रवाई आज लोकसभा की 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जो उम्मीद की जा रही थी वही आज हुआ। बिल्कुल जो उम्मीद की जा रही थी। आज सुबह से जब से मैं लाइव चैट कर रहा था, उस वक्त से मैं इस बात को बोल रहा था कि आज भी गंभीर चर्चा न होकर बल्कि सदन की कार्रवाई ठप होगी, हंगामेदार सदन रहेगा। तो वो साफ देखने को मिला है। 2 बजे तक लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी विपक्ष को लेकर लगातार हमले किए। उन्होंने कहा कि विजन विहीन विपक्ष दिखाई दे रहा है, ऐसा विपक्ष आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिला होगा। बिल्कुल पीयूष, और देखिए उधर राज्यसभा में भी हंगामा हो रहा है और वहां पर लगातार ये मांग की जा रही है कि संजय सिंह के निलंबन को रद्द किया जाए। अभी तक ये था कि प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे, अब उसके साथ साथ संजय सिंह के निलंबन रद्द करने को लेकर भी हंगामा राज्यसभा में। बिल्कुल अंजनी, संजय सिंह के निलंबन को लेकर लगातार राज्यसभा में सांसद इस बात को उठा रहे हैं और संजय सिंह कल से ही धरने पर बैठे हैं। पूरी रात उन्होंने धरना दिया है। इसके पहले भी संजय सिंह का रूप आपने भी देखा होगा, पूरे देश ने देखा था किस तरह से किसान बिल जब आया था, कृषि बिल आया था, उस वक्त भी संजय सिंह बेल तक पहुंचे थे, पेपर फाड़े थे, उपसभापति हरिवंश जी के डैश पर पेपर फेंके थे। और कल का भी एक नजारा ऐसा ही था, वो भी बेल में आ गए और उस वक्त उपराष्ट्रपति जो सभापति हैं राज्यसभा के, उनसे वो बहस करते दिखाई दिए थे और उसके बाद उन्हें पूरे सेशन के लिए, मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बिल्कुल वही पीयूष, अगर हम बात करें, क्योंकि यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो और विपक्ष सदन में चर्चा से भाग रहा है और विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि आप मणिपुर पर चर्चा नहीं चाह रहे। तो भाई हम किसकी बात माने? लौटेंगे आपके पास इस वक्त की बड़ी खबर, अपने दर्शकों को बता दें, विपक्ष पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऐसा दिशाहीन विपक्ष नहीं देखा, ये कहना है पीएम मोदी का। इसके साथ साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी हमला बोला और उसकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष पर हमलावर नजर आए और उन्होंने कहा कि ये जो विपक्ष है दिशाहीन है, ऐसा दिशाहीन विपक्ष हमने नहीं देखा। और पीयूष हमारे साथ बने। पीयूष देखिए, अभी जब संसदीय दल की बैठक हो रही थी उसमें माना जा रहा था कि कुछ आगे हल निकलेगा, कैसे सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी सीधे सीधे विपक्ष पर हमलावर नजर आए।
बिल्कुल अंजनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पे बहुत तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंग्रेज जब भारत में आए थे, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख के लोगों को गुमराह करके गुलाम बनाया था, उसी तरह ये इंडिया है जो विपक्ष के लोग अपने अपने हितों को साधने के लिए बनाए हैं और ये इंडिया के जरिए लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वही प्रधानमंत्री मोदी ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है। बिल्कुल, लगातार उन्होंने विपक्ष के ऊपर बहुत कुठारा हमला किया है और सीधे तौर पर विपक्ष को कहा है कि दिशाहीन विपक्ष है, विपक्ष के पास अपना कोई विजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में एक बड़ा हमला बोला है। और वहीं विपक्ष ने लगातार, जैसे ही 20 तारीख से सत्र की शुरुआत हुई थी और अभी तक वॉश आउट हुआ था सत्र, आज का भी दिन 2 बजे तक के लिए जो लोकसभा की कार्रवाई है स्थगित कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं हंगामा जो है वो जिसके आसार आज सुबह से थे वो साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पीयूष, देखिए जो रश्मि सवाल कर रही थी, भाई चर्चा हर कोई चाहता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तो आखिर बात क्यों नहीं बन रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है अंजनी, जो आज सुबह जब हमारी और आपकी बात हो रही थी और जिस बात पर हमारा जिक्र था कि विपक्ष जो है वो चाहता है कि राज्यसभा में चर्चा हो और वो भी जो प्राविधान है 267 के तहत चर्चा हो। सरकार चाहती है कि चर्चा हो लेकिन 176 के तहत चर्चा हो। अब यहां समझना होगा 267 और 176 आखिर इन दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर यह है कि 267 के तहत अगर चर्चा होती है तो वो सारे बिजनेस को रोक के चर्चा की जाती है। अंत में उस चर्चा के बाद वोटिंग का प्रस्ताव होता है और ऐसे में जब वोटिंग होगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए वो समय बहुत ही मुश्किल समय होगा। उसकी वजह यह है कि राज्यसभा में जो संख्या बल है वो थोड़ा सा कम है एनडीए का। तो ऐसे में एनडीए चाहती है कि ये चर्चा जो है 176 के तहत हो, क्योंकि उसमें वोटिंग की बाध्यता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि चौथे दिन भी सदन की कार्यवाही जो है वो स्थगित हुई है और अगर इसी तरह से लगातार सदन में हो हल्ला होगा, सदन की कार्यवाही स्थगित होगी, तो जनता के मुद्दों पर कब बात होगी? बिल्कुल, आपका कहना एकदम लाजमी है कि आखिर अगर सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी तो जनता के जो मुद्दे हैं, जनता के लिए अमेंडमेंट जो बिल्स आने हैं, 31 बिल इस बार के सेशन में रखे गए हैं, सरकार ने अपने कॉलम में रखे हैं, उन पर चर्चा नहीं हो पाएगी, वो पास नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे में सदन की कार्रवाई रोककर, उन बिलों को रोककर कहीं ना कहीं जनता के हितों की अनदेखी होगी। लेकिन पीयूष, सवाल ये उठता है कि अगर हम पिछले कुछ सत्र देखें, जो पिछला सत्र था उसमें आप देखिए कि वो अडानी के नाम पर वो सत्र पूरा वो बर्बाद हो गया। इसके पहले आप देखिए टेनी के नाम पर, उसके पहले किसान बिल के नाम पर, हर बार ऐसा एक मुद्दा होता है जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का टकराव दिखता है, लेकिन नुकसान तो आम जनता का होता है। पीयूष, एक बार अपना सवाल दोबारा देखिए, अगर हम पिछले 2-3 सत्रों की बात करें तो पिछला सत्र अडानी के नाम भेंट चढ़ गया, इसके पहले जो सत्र था वो आप टेनी के नाम पे हो गया था, इसके पहले किसान बिल। तो हर बार ऐसे मुद्दे आते हैं जब हंगामा होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराहट होती है और सदन हंगामे के भेंट चढ़ता है, तो ऐसे में जनता के मुद्दों पर बिल पास कैसे होंगे? बिल जो आज 31 रखने हैं इस सत्र में, 11-21 दिन का मामला है, ऐसे में 3-4 दिन तो हंगामा हो गया, काम कब होगा? बिल्कुल अंजनी, 3-4 दिन हंगामा के भेंट चल गया और अभी कितने दिन और हंगामे की भेंट चलेगा इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष को भी इस बात के लिए सोचना होगा कि एक मुद्दे पर आप लगातार संसद को, ठीक है, लौटेंगे आपके पास बैठिए। ऑनरेबल मेंबर्स,
राज्यसभा की भी कार्रवाई स्थगित कर दी गई है 12 बजे तक के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, अब राज्यसभा की भी कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यहां पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। इस बार आज के दो मुद्दे थे, संजय सिंह का निलंबन वापस लिया जाए और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करें। आखिर बिल्कुल, इसके साथ ही अंजलि हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जो सत्रों के जो दिन है वो लगातार वो कम होते जा रहे हैं और जितने भी सत्र के दिन होते हैं और सदन की कार्यवाही चलती है उतने दिनों में ही इस कदर हंगामा सदन में बरपाया जाता है कि सदन को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ता है। बहरहाल अभी 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया है। पीयूष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, लगातार हो हल्ला के चलते हमने देखा है कि ज्यादातर सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। बहरहाल क्योंकि आज तो सदन की कार्यवाही का चौथा दिन है, लेकिन इसी तरह से हंगामा चलता रहा तो दिन दूर नहीं कि सदन भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। देखिए, अभी शुरुआती दौर है तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जा सके, क्योंकि अभी आज चौथा दिन है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से पूरी कोशिश होगी और आज फ्लोर लीडर्स की, जो लोकसभा के फ्लोर लीडर्स हैं, उनकी एक बैठक अभी 12 बजे खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बुलाई है, आहूत की है और ऐसे में चर्चा होगी फ्लोर लीडर के साथ कि सदन को कैसे लेके चला जाए, क्योंकि जिस तरह से हंगामेदार सदन है ऐसे में कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और ऐसे में अगर सदन की कार्रवाई नहीं होती है तो अंजनी, यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि ये जो सदन चलता है ये जनता के पैसे से चलता है, टैक्स पेयर्स के पैसे से सदन चलता है, उसका खर्चा होता है और वो सारा का सारा पैसा व्यर्थ हो जाएगा। खबर ये भी है कि विपक्ष की तरफ से भी रणनीति बनाई जा रही, खड़गे के ऑफिस में उधर भी बैठक और इधर संसदीय दल की बैठक। और खबर ये थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को फोन किया था और आग्रह किया था कि सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से मिल बांट के चलाया जाए, लेकिन इसके बाद भी लग रहा है दोनों पक्ष में टकराहट बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। बिल्कुल, दोनों चलिए आएंगे आपके पास। बार बार विरोध करना, वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। उन्होंने हम लोग को कहा कि हम सभी जागृत हों, सुबह की भोर की तरह देश हमारी पुनः अपेक्षा कर रहा है और निश्चित हम जीतेंगे। और आज मैं कह देता हूँ 24 का रिजल्ट आएगा ना, तो जो संख्या है ना हारे हुए, थके हुए, निराश विपक्ष की, इनकी संख्या और कम हो जाएगी। जो ये विपक्ष के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस के नाम से, वो उनमें से कुछ नेता अविश्वास प्रस्ताव लाने के भी पक्ष में सरकार देखती है। अरे भाई, आप सब लेके आइए ना, चर्चा तो कराइए ना, चर्चा से क्यों भागते हैं? अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो चर्चा करनी पड़ेगी ना, वो तो उसकी भी तो पराजय निश्चित है, लेकिन चर्चा तो करो ताकि हम भी तो कहें बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए रविशंकर प्रसाद और कहा है कि जैसे ही 2000 चुनाव आएंगे, उसके नतीजे आएंगे तो ये जो विपक्ष का जो संख्या बल इस वक्त दोनों सदनों में बताया जाता है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। और क्योंकि दोनों सदनों की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है मणिपुर के मामले को लेकर, तो वहीं 12 बजे तक की सदन की जो कार्यवाही है वो राज्यसभा की स्थगित की गई। रुक रहे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए।